Assalamualaikum students. I am your teacher Ms. Shanse. I hope you all are fine and safe at home. So student, today we start our class. The topic is numbers and arithmetic operation. So student, ये जो चैप्टर है ये हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ते हुए 2 दिन हो गए हैं, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज 1A पर हैं। सो एक्सरसाइज 1A के हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट कर लिए थे। सो आई होप क्लास आप लोगों ने उस काम को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा और जिस मेथड से मैंने समझाया था एग्जैक्टली उसी मेथड को फॉलो करते हुए ही आपने काम किया होगा। सो नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 7। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है और ये किस तरह सॉल्व की जाती है। सो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। सो द एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट द नंबर बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जो भी हमें वैल्यू दी हुई होती है हमें उस वैल्यू के जो भी नंबर्स होते हैं उस एक नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी होती है कि इस एक डिजिट की सिर्फ इस एक नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों कहते हैं। जब भी कोई वो एक वैल्यू हमें दे देते हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जब वैल्यू दे दी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी जाती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म की हर एक डिजिट की ईच डिजिट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वो जो वैल्यू होती है उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर एक दी हुई है वैल्यू 7,294। सो इसमें वो लोग पूछ रहे हैं कि 7,000 जो 7 है इसकी क्या वैल्यू है। सो 7 जो है वो 1000 की वैल्यू पे डिनोट कर रहा है। सो 1000 के अंदर कितने जीरोस आते हैं? 3 जीरोस आते हैं या 3 डिजिट यूज होते हैं 1000 के लिए। सो हमने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में 7 जो है वो 1000 की वैल्यू पे था तो हमने 7000 कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 2 जो है इस वैल्यू में किस प्लेस पर है? एग्जैक्टली 100 की प्लेस पर है। 100 के अंदर 2 जीरोस लगते हैं। सो हमने क्या करा, 200 लिख दिया। इसके बाद जो 9 है, 9 किसको डिनोट कर रहा है? टेंस को डिनोट कर रहा है, तो टेंस में क्या 1 जीरो लगते हैं, इसलिए हमने 90 लिख दिया। 4 जो है वो हमारा यूनिट है एंड यूनिट नंबर जो होता है वो सिंगल नंबर होता है। सो दैट्स इट। एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाती है और उसकी हर एक वैल्यू को, एक डिजिट को वैल्यू बताना कि इसकी क्या वैल्यू है, वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। समटाइम एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाती है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। समटाइम स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी जाती है और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो आई होप क्लास आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल आ गई 8743। तो 8000 अलग कर दिया, 700 अलग कर दिया, 40 अलग करा, 3 अलग कर दिया। सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है क्लास। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज हियर। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो अभी एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको समझाई ये वही है। उन्होंने हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है, वो कह रहे हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो वेरी सिंपल, कम टू द सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने सवाल लिख दिया राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे पास हमारी वैल्यू है 7,200,017। सो हमने क्या करा, सबसे पहले सॉल्यूशन लगाया, सॉल्यूशन लिखे, सबसे पहला डिजिट कौन था? 7। सो हमने 7 लिख दिया। इसके बाद कॉमा लगाया क्योंकि स्पेस था, जितने डिजिट थे उसके आगे उतने हमने 0 लगा दिए। फिर अगेन हमने प्लस का निशान लगाया। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा था? 2 जो है 100,000 की प्लेस पर है। तो हमने 100,000 में कितने 0 आते हैं उतने 0, जितने नंबर्स थे उतने 0 लगा दिए। इसके बाद 0 जो है वो 10,000 की वैल्यू पर था। तो 10,000 के अंदर कितने 0 आते हैं? 4। तो हमने 4 0 लगा दिए। या आप चाहें तो जितने डिजिट है उतने 0 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 0, तो 0 को हमने आगे कन्वर्ट करा, 1000 की प्लेस पे था तो 3 0 लगाए। उसके बाद अगेन नेक्स्ट कौन था? 0 जो था 100 पे था। 100 में कितने डिजिट आते हैं? 3 डिजिट, तो हमने 3 डिजिट कर दिए। उसके बाद 1, नेक्स्ट 1 जो था वो टेंस पे था, तो टेंस में कितने 0?
1 के बाद लास्ट जो था वो हमारे पास हमारा यूनिट था 7। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लास आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसके बाकी के पार्ट इसी तरह सॉल्व होंगे। सो आई होप क्लास आप लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 11 आपका होमवर्क होगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट नंबर दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दे दी थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इस बार हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सवाल लिख लिया, राइट नंबर दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे देती है, ये 6 मिलियन, ठीक है, ये 900,000, ये 20,000, ये 5,000, इसके बाद 100, 20 एंड 9। सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली हमने। हमारे पास सबसे फर्स्ट डिजिट हमारा कौन सा होता है, यूनिट। सो यूनिट कौन है हमारे पास, 7। इसके बाद कौन है, 10। 10 हम पे हमारा कौन है, 20। सो हमने 20 लिख दिया। हमने अपने नंबर्स को लेफ्ट हैंड की साइड लेके गए। इसके बाद 100 आ गया, 100 के डिजिट जो थे हमने उसको लिख दिया। इसके बाद 5,000 था तो 5,000 लिख दिए गए। इसी तरह नीचे सीक्वेंस वाइज लिखते रहेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 20,000। सो हमने 20,000 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 900,000। सो 900,000 के जितने भी ज़ीरो थे हमने वो लगाए और उसको कंप्लीट करा। ये मैंने लिख दिया 900,000। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास कौन था, 6 मिलियन। सो हमने अपनी 6 मिलियन की अमाउंट लिखी, 0 0 0 0 एंड 6। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा इस सब में हमारे पास एडिशन का मार्क आ रहा था, साइन आया था, तो हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। एडिशन का एक साइन लगाया और इन सब को मैंने ऐड कर दिया एक लाइन ड्रॉ करके। सो 7 + 0 0 0 7, 2 + 0 0 0 इज 2, 0 + 0 0 0 इज 0, 5 + 0 0 0 is 5, 2 + 0 is 2, 9 + 0 is 9 and 6 as it is ऐसे ही आ गया। ओके सो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद ये जो हमारे पास सवाल था, ये हमारे पास इंटरनेशनल वैल्यू में, तो इंटरनेशनल वैल्यू में हर 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, तो मैंने कॉमा लगा दिया। सो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। आई होप क्लास आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसके बाकी के पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में है अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 3 में, 2 में, तब से पढ़ते आ रहे हैं। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। सो सॉल्यूशन पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सो अगेन हमने सबसे पहले सवाल लिखा, अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। इसके बाद हमने इनकी ये वैल्यूज़ लिख दी। ये जो वैल्यूज़ हमें पास दी गई थी हमने ये लिख दी 45 मिलियंस करके। सो अब हमें इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट, देन बिगर एंड देन द मोस्ट बिगर वैल्यू लिखनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो देखेंगे। 45 इस इन तीनों में आ रहा था तो इट्स मीन ये सेम। इसके बाद 2 नेक्स्ट 2 एंड ये 3, तो 3 जो है सबसे बड़ा है तो ये लास्ट में जाएगा। इसके बाद इन 2 में हम चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9, यहाँ पे है 8, तो 8 छोटा है या 9, ऑब्वियस है 8। सो ये वाली वैल्यू जो है हमारी सबसे छोटी है, तो हमने लिखा 45,288,653, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारी सबसे छोटी है। इसके बाद ऑब्वियस है अगर ये छोटी है तो ये वाली सबसे बड़ी हुई, तो इसके बाद ये वाली 45,298,653, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट वैल्यू बची वो है 45,308,653। ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी। सो ये इसका आंसर हो गया। बाकी के इसके पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व होंगे। सो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास का आपको सी वर्क काम समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।